कुशल जान गया था कि जो लोग उसके सामने खड़े हैं वो उसकी हत्या करने के लिए आए हैं। सामने खड़े गुंडों के मूड को पढ़ने के आगे बाद का कुशल समझ एपिसोड गया देखने का कि लाइक अगर एंड उसे जिंदा सब्सक्राइब रहना है तो कीजिए। फिर इन गुंडों को मारना होगा। लड़ाई शुरू करने से पहले कुशल ने एक बार और गुंडों को ऑप्शन देने की कोशिश की। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बिना मतलब के मारे जाओ, इसलिए मेरी बात मानो और यहां से लौट जाओ। ये चेतावनी मैं तुम्हें अंतिम बार दे रहा हूं। कुशल की बात तभी पूरी हो ही रही थी कि उन गुंडों में से एक ने कुशल के ऊपर अटैक कर दिया। कुशल पहले से तैयार था, इसलिए उसने अपने आप को बचा लिया। कुशल समझ गया कि अब स्थिति संभलने लायक नहीं है। वो 2 कदम पीछे गया और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को याद करने लगा। कुशल जानता था कि इतने सारे गुंडों को एक साथ मारने के लिए उसे अपनी शक्तियों को जगाना ही पड़ेगा। कुशल की शक्तियां अब जागृत होने ही वाली थी कि तब तक अचानक से गुंडों के ऊपर अटैक शुरू हो गए। एक एक करके सारे गुंडे गिरने लगे। कुशल ने आंखें खोली तो सामने नक्श खड़ा था। अंतिम गुंडे को गिराने के बाद नक्श ने कुशल से कहा, क्या बात है, जो लोग मुझे बचाने आए थे आज उनको ही बचाव की जरूरत पड़ गई है। वैसे अब चिंता की कोई बात नहीं है कुशल, अब ये लोग उठने वाले नहीं है। कुशल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू नक्श। नक्श के दिमाग में फिलहाल कुछ और ही चल रहा था। उसने कुशल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों को जगाने की क्या जरूरत है, मुझे याद कर लिया होता। नक्श के सवाल से कुशल को थोड़ा ताज्जुब हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं भी सोच रहा था कि शक्तियों को जागृत ना करूं, लेकिन एक साथ इतने सारे गुंडों को मारने के लिए मैं क्या करता। नक्श कुशल से शायद यही सुनना चाहता था। उसने तुरंत कहा, इसका मतलब है कि मैं गलत नहीं कर रहा था। कुशल को अब समझते देर ना लगी कि नक्श क्या कहना चाहता है। उसने नक्श से कहा, लेकिन नक्श ने कुशल की बात पूरी नहीं होने दी। उसने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, इतने सारे गुंडों से लड़ने के लिए जब तुम्हें अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत पड़ सकती है तो फिर मुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? और अगर ये तुम्हारे लिए सही है तो फिर मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है? नक्श का सवाल कठिन था, फिर भी कुशल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नक्श तुम बिना मतलब चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हो। कुशल की बात सुनकर नक्श हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अगर मैं समय से यहां नहीं आता तो तुम क्या करते? तुम वही करते जो करने के लिए मुझे मना कर रहे थे। कुशल नक्श से इस बात पर बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नक्श से कहा, देखो नक्श, हमें बहस करने के बजाय उन बातों पर बात करनी चाहिए जो गॉडफादर ने कही है। नक्श को अब कुशल के ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, मैं उसी पर बात करता हूं, बताओ गॉडफादर ने क्या कहा है? कुशल समझ रहा था कि नक्श गुस्से में है, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि शायद अभी भी नक्श उसकी बात समझ लेगा। उसने नक्श से कहा, गॉडफादर ने कहा है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा खून बहने वाला है। नक्श ने तुरंत कहा, अगर सच में ऐसी बात है तो फिर एम्पायर को तो मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय एम्पायर मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। कुशल अपने दोस्त को भटकने से रोकना चाहता था। उसने नक्श से कहा, तुम अभी भी गलत समझ रहे हो नक्श, एक बार पूरी बात समझने की कोशिश करो, फिर तुम जान जाओगे कि गॉडफादर ने कुछ गलत नहीं कहा है। नक्श अब इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता था। उसने कुशल से कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो कुशल, मैं समझ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। कुशल ने एक कदम आगे बढ़कर नक्श से कहा, सॉरी नक्श, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। नक्श की आंखें लाल हो गई। उसने कुशल से कहा, बेहतर यह होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मजबूरी में मुझे कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ नक्श की प्लानिंग के अनुसार सब लोग नकली सम्राट के पीछे लगे हुए थे, खासकर शनाया। नकली सम्राट और उसके बॉस के बीच में जो भी बातचीत हो रही थी, शनाया ने सब कुछ सुन लिया था। सारी बात नक्श को बताने के लिए शनाया अब उसके घर पहुंच चुकी थी। शनाया को देखते ही अनिका ने कहा, क्या बात है शनाया, तुम इस वक्त यहां पर? शनाया ने तुरंत कहा, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इस वक्त यहां आना पड़ा, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि नक्श कहां है। अनिका ने शनाया से कहा, नक्श तो यहां नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। शनाया ने अनिका से कहा, नकली सम्राट और उसके बॉस के इरादे बेहद ही खतरनाक हैं। वो लोग इस ड्रग को कैंसर पेशेंट के माध्यम से पूरे देश में फैला देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पूरे देश में लोग इस ड्रग के लत में फंस जाए, ताकि उनका बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए बिल्डअप हो जाए। उनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक है अनिका। अब तो अनिका को भी चिंता होने लगी। उसने शनाया से कहा, लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? शनाया ने तुरंत कहा, अनिका, ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये लोग इस ड्रग को छोटी छोटी दवाइयों से रिप्लेस कर रहे हैं। ये लोग इस ड्रग को बुखार जैसी दवाइयों से रिप्लेस कर रहे हैं। शनाया की बात सुनकर अनिका का चेहरा पीला पड़ने लगा। तो उसने शनाया से कहा, इसका मतलब साफ है कि ये लोग बेहद ही खतरनाक इरादों से यहां आए हुए हैं। शनाया ने गहरी सांस ली और अनिका से कहा, हाँ अनिका, इसलिए मैं यहां पर आई थी ताकि मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ नक्श को बता सकूं। नक्श जैसे यहां पर आए तो मुझे पूरी बात बता देना। शनाया वहां से जाने वाली थी। अचानक अनिका के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, शनाया, क्या वो लोग नक्श को भी टारगेट कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि फिलहाल नक्श खतरे से बाहर तो है ना? शनाया फिर से बैठ गई। उसने अनिका से कहा, देखो अनिका, उन लोगों को भी मालूम है कि यहां सबसे काबिल नक्श है। वैसे नक्श को दुश्मनों से ज्यादा अपने आप से बचना होगा। अनिका ने तुरंत कहा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? शनाया ने आगे कहना शुरू किया, देखो अनिका, मुझे पहले नक्श के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने जब नक्श को समझा तो पाया कि नक्श सचमुच सबसे अलग है। मतलब नक्श एक अद्भुत इंसान है। लेकिन क्या शनाया? अनिका ने तुरंत पूछा। शनाया ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस लड़ाई में नक्श अपने अंदर की अच्छाई को ही ना खो दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। अनिका के दिमाग में ऐसी बातें बहुत पहले से चल रही थी, इसलिए शनाया की बात सुनते ही उसकी चिंता 4 गुना बढ़ गई। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। शनाया अनिका को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी बातों को बदलते हुए कहा, लेकिन अनिका, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नक्श सच में बेहद काबिल इंसान है। वो सब कुछ संभाल लेगा, इस लड़ाई को भी और अपने अंदर की अच्छाई को भी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बस हम सबको एक बात का ध्यान रखना होगा। अनिका अभी भी खामोश थी। शनाया ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हम सबको नक्श की स्थिति को समझना होगा, उसका ध्यान रखना होगा। अगर नक्श किसी रास्ते से भटक रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग उसे सही रास्ता दिखाएं। अनिका भी शनाया की बातों से सहमत थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी भी कायम थी। उधर कंपाउंडर असली सम्राट को लेकर जंगल के अंदर पहुंच चुका था। दोनों अब उस भयानक जंगल में भटक रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद असली सम्राट ने कंपाउंडर से कहा, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मुझे लग रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ना खतरों से खाली नहीं है। कंपाउंडर ने हंसते हुए कहा, आप चिंता बहुत करते हैं, हम लोग नक्श के काफी करीब हैं। नक्श इसी जंगल में है। असली सम्राट ने कंपाउंडर से कहा, तुम कैसे जानते हो कि नक्श इसी जंगल में है? कंपाउंडर फिर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आप सवाल बहुत पूछते हैं, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? असली सम्राट ने कंपाउंडर से कहा, बात तुम पर भरोसा करने ना करने की नहीं है, बात है कि कहीं हम लोग गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। कंपाउंडर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर असली सम्राट से बोला, हम लोग नक्श के काफी करीब हैं। और देखिए सम्राट साहब, बॉस के गुंडों से और उस नकली सम्राट से बचकर नक्श से मिलने का यही एक रास्ता बचा था, इसलिए मुझ पर भरोसा करिए। असली सम्राट के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए वो चुप हो गया। दोनों फिर एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन दोनों को आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कंपाउंडर के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो समझ गया कि वो अपने टारगेट के बहुत करीब है। उसने असली सम्राट को चुप रहने का इशारा किया और एकदम धीमी आवाज में बोला, सम्राट साहब, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग टारगेट के काफी करीब पहुंच चुके हैं, बस आप कोई आवाज मत करना। असली सम्राट भी जल्द से जल्द नक्श से मिलना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप कंपाउंडर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बस कुछ दूर आगे जाने के बाद कंपाउंडर की नजर नक्श और कुशल पर पड़ी। तो उसने धीरे से असली सम्राट से कहा, मैंने क्या कहा था आपको, नक्श हमें यही मिलेगा, वो देखो सामने नक्श और उसका दोस्त। नक्श को देखकर असली सम्राट बेहद खुश हुआ। उसने कंपाउंडर से बेहद ही धीमी आवाज में कहा, सच में तुम कमाल के आदमी हो, चलो चलकर नक्श से मिलते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। असली सम्राट अब नक्श को आवाज लगाने ही वाला था, तब तक कंपाउंडर ने उसका मुंह बंद कर लिया और फिर एकदम धीरे से बोला, यह सही समय नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक बार सामने देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि वहां पर कुछ स्पेशल चल रहा है? दरअसल कंपाउंडर समझ गया था कि नक्श और कुशल के बीच बहस हो रही है। असली सम्राट कुछ कहना चाहता था, लेकिन कंपाउंडर ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहिए, पहले तमाशा देखिए, उसके बाद कुछ करते हैं। बिना स्थिति को समझे वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तो असली सम्राट को भी लगा कि कंपाउंडर बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरी तरफ नक्श और कुशल में अभी भी बहस जारी थी।
नक्श वहां से जाना चाहता था और कुशल उसे रोक रहा था। नक्श ने गुस्से में कहा, एक काम तुम्हारे लिए सही और मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है? देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा। कुशल ने नक्श को रोकते हुए कहा, नक्श एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि मैं जो कर सकता हूं तुम भी वो काम कर सकते हो। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हारी और मेरी स्थिति एक नहीं है? उन लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। कुशल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नक्श उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते से हटोगे या नहीं? कुशल ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता हूं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुशल ने भी उसी अंदाज में कहा, और मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुशल की बात सुनकर नक्श का दिमाग एकदम से खराब हो गया। उसने कुशल को डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुशल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आखिर में नक्श ने कुशल से कहा, कुशल मेरी बात मान लो वरना तुम्हारा नाम भी दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कुशल ने तुरंत कहा, कोई अफसोस नहीं, वैसे भी अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाने के लिए दोस्ती को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ देना चाहिए। नक्श समझ गया कि कुशल अब उसकी बात सुनने वाला नहीं है। दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। क्या नक्श और कुशल एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, या कुशल नक्श को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाएगा? कंपाउंडर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? क्या वो असली सम्राट को वहां पर किसी मकसद से ले गया है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे के एपिसोड देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर कीजिए। एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए।